हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी आईएमडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है। चैप्टर है आपका प्रारंभिक लेखांकन एवं वित्त यानी एलिमेंट्री अकाउंट एंड फाइनेंस। एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आप सबसे पहले हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बुक कीपिंग समझने क्या है। बुक कीपिंग को हिंदी में कहते हैं पुस्तकालन। पुस्तकालन पुस्तकालन आखिर होता क्या है, तो व्यवसाय से संबंधित लेन देनों तथा क्रय विक्रय इत्यादि सौदों को किसी भी व्यापारी के लिए स्मरण करना अत्यंत दुष्कर है। बहुत मुश्किल है कि लेन देन क्रय विक्रय इत्यादि को आदि को कैसे याद रखे। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु व्यावसायिक सौदों का मौद्रिक रूप से लेखन करना पुस्तकालन कहलाता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु व्यावसायिक सौदों का मौद्रिक रूप से लेखन पुस्तकालन कहलाता है, यानी बुक कीपिंग कहलाती है। ये जो है अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे इन्होंने दी है विलियम पिकल्स है, इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जब विलियम पिकल्स के अनुसार पुस्तकालन की प्रणाली जो कि लगभग सभी जगह प्रयोग की जाती है वह जिसके अंतर्गत प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है। पुस्तकालन की प्रणाली जो कि लगभग सभी जगह प्रयोग की जाती है वह जिसके अंतर्गत प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है। एक स्पाइसर तथा पेगलर के अनुसार पुस्तकालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। पुस्तकालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रों के रूप में लिखने की कला है। अर्थात हम कह सकते हैं पुस्तकालन वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्थाओं आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदों तथा वित्तीय प्रकृति के अन्य सौदों का मौद्रिक रूप से लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है। उनके अनुसार नियम अनुसार लिखे जाते हैं और क्या कहलाता है, पुस्तकालन कहलाता है। पुस्तकालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, इसकी पोस्टिंग बही खाता में करना, इनके योग मालूम करना, बाकियों को निकालना आदि आते हैं। ये था आपका बुक कीपिंग। उसके बाद आता है लेखा कर्म का आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार लेखा कर्म का आशय, AICP यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार लेखा कर्म का आशय सौदा एवं घटनाओं को जो वित्तीय प्रकृति की हों प्रभावपूर्ण विधि में और मौद्रिक रूप से में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके परिणाम के निर्वाचन करने की कला से है। उसके बाद आता है लेखाकर्म। लेखाकर्म मुख्यतः 3 बातों का समावेश होता है लेखाकर्म में। पहला, वित्तीय स्वभाव के सौदों एवं घटनाओं का लेखा मौद्रिक रूप में करना। रिकॉर्डेड सौदों का वर्गीकरण करना अर्थात खाता बनाना। थर्ड, सूक्ष्म बनाना जिसका आशय लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाने तथा परिणामों से उचित निष्कर्ष निकालना है। लेखाकर्म का तात्पर्य उन सौदों एवं घटनाओं का लेखा करने से है जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हों। इसके अंतर्गत लेखाकर्म के अंतर्गत सौदों का वर्गीकरण करना तथा सूक्ष्म तैयार करना भी आता है। उसके बाद आता है लेखाकर्म के उद्देश्य। लेखाकर्म के उद्देश्य क्या है? लेखाकर्म के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। व्यावसायिक सौदों का नियमानुसार लेखा करना जिससे कि किसी भी प्रकार की संभावना को समाप्त किया जा सके। सेकंड उद्देश्य है व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि इसका पता लगाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यवहारिक खाता एवं लाभ हानि को तैयार किया जाता है। व्यवहार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना अर्थात एक निश्चित समय पर व्यापार की कितनी संपत्तियां एवं दायित्व हैं इसके निर्धारण हेतु वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करना। उसके बाद आता है व्यापार की प्रगति का अवलोकन करना
अर्थात ये जानना कि व्यापार उन्नति पर है या अवनति पर, व्यापार में घाटा हो रहा है या नुकसान। फिफ्थ आता है व्यापार की त्रुटियों व कपटों पर नियंत्रण रखा जा सकने हेतु क्या क्या कमियां आ रही हैं व्यापार में, क्या क्या गड़बड़ हो रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कर्मचारियों की को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका ये उद्देश्य है। तो 5 उद्देश्य हैं इसके। व्यावसायिक सौदों का नियमानुसार लेखा करना, दूसरा व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि इसका पता लगाना, हानि हो रही है तो कितनी हो रही है, लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है। वर्ष के अंत में व्यापारिक खाता इसलिए बनाया जाता है। व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, अर्थात एक निश्चित समय पर व्यापार की कितनी संपत्ति एवं दायित्व है। नेक्स्ट, व्यापार की वही प्रगति का अवलोकन करना कि क्या चल रहा है व्यापार में, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, घाटे में जा रहा है। और कर्मचारियों की त्रुटि व कपटों पर नियंत्रण रखा जा सकने हेतु। उसके बाद आता है पुस्तकालय और लेखाकर्म में अंतर क्या है। भाई दोनों में अंतर क्या है पुस्तकालय और लेखा। तो देखिए, पहले अंतर का आधार क्षेत्र देखते हैं। तो पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकालय में समाहित हैं वित्तीय प्रकृति के सौदों को चिन्हित करना, चिन्हित सौदों का मौद्रिक रूप में मापन, मापित सौदों का लेखा करना और खाता बही में वर्गीकरण करना। लेकिन लेखाकर्म में क्या होता है, पुस्तकालय के अंतर्गत लेखाकर्म में समाहित क्या है, बरीक सौदों का सूक्ष्म बनाना, परिणामों द्वारा निष्कर्ष निकालना व विश्लेषण करना, परिणामों को संप्रेषित करना। ये क्षेत्र हो गए, क्षेत्र में आ गया। दूसरा चरण, पुस्तकालय एक प्रारंभिक चरण अवस्था है जबकि लेखाकर्म द्वितीय चरण अवस्था है। अन्य शब्दों में बात करें तो पुस्तकालय का कार्य जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से लेखापालन का कार्य शुरू होता है। उसके बाद उद्देश्य की बात करें, पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सौदों का नियमानुसार पुस्तकों में लेखा करना है। लेखाकर्म का मूल उद्देश्य कुछ परिणामों को सुनिश्चित करना तथा व्यापार को की वित्तीय स्थिति का पता लगाना है। विशेष ज्ञान व योग्यता की बात करें, इसमें विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वर्तमान समय में यह कार्य मशीनों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। उत्तरदायित्व, यह पुस्तकालय लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, पुस्तकालक लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता, जबकि एक लेखापालक पुस्तकालय के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि उसी की निगरानी में पुस्तकालय किया जाता है। तो ये अंतर थे, हमने पढ़ लिया। इसमें बुक कीपिंग यानी पुस्तकालय, लेखाकर्म और दोनों में अंतर, लेखाकर्म के उद्देश्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे इससे आगे, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, लेखा शास्त्र की क्या अवधारणाएं हैं, जनरल क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम कल बात करेंगे। थैंक यू क्लास।